श्री कृष्णा। 25 मार्च चंद्र ग्रहण पर होली की राख के 10 फायदे जिससे आप बन जाओगे करोड़पति। वर्षों में मिलता है ऐसा मौका दोस्तों। तो 24 मार्च को होलिका दहन है, 25 मार्च को रंग उत्सव है, मनाया जाएगा। और इस वर्ष बहुत ही बड़ा चंद्र ग्रहण है। और भैया जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक होते हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग मंत्र सिद्ध करना जानते हैं, या फिर जो लोग जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा। 2024 में होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण हो। चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी क्रिया होती है से अगर आपने अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपके जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो आपको उपाय बता रहे हैं, उपाय करें। चाहे दोस्तों आप जो है धन खींचने वाला मंत्र है वह भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आएगा। दिल खोलकर आज सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दें राधे राधे, जय श्री कृष्ण, क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चंद्र ग्रहण सूतक काल का समय भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें। होली का त्योहार जश्न का त्योहार है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य गायन यह सब किया जाता है। होली का महत्व हमारे जीवन के हर में यह हम आपको महसूस कराते हैं, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेद को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों भारत में होली का त्योहार सभी जीवन के बहुत सारी खुशियां या सब खुशियों का रंग भरने वाला काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। यह लोगों के बीच में एकता प्यार करता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। तो होली के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगी। और आज इस वीडियो में होली की राख के 10 जबरदस्त एवं चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी, जो प्रयोग करने के बाद भी होली की राख आप अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों भारत के कई प्रदेश में होली काष्ठ के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधते हैं कई प्रदेश में, और जो शाख को जमीन में गाड़कर उनके नीचे मस्त मद होकर के लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता की तेल की गंध से चतुर्मास के संचित को कीटाणु होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार शीतल काल में संचित कीटाणु होली की जलती हुई अग्नि के प्रभाव के कारण नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि की गंधक से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं, हम हंसते हैं, तेज आवाज में होली के दिन गाना बजाते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं होली के राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे। और यह फिर कोई साधारण राख नहीं है, ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती है। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रख सकते हैं, तो यह बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए जानते हैं। इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफ़ी दवा करनाने के बावजूद भी रोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो होलिका दहन के समय देसी घी के 2 लौंग और एक बतासा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर लगाना, पश्चात गर्म जल से स्नान कराना। तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू कराता है, मरण है, सिद्ध है, क्षण है, उच्चतन है, समूह है, वशीकरण है,
इन तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराता है तो आपको क्या करना है, होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है। बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर को आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर किया गया तंत्र विकार, टोना, जादू, भूत प्रेत यह सब भस्म हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उत्प्रयुक्त सामग्री, जैसे आप हमें लोगों को ऊपर सामग्री बताई थी, उसके उपरांत सामग्री आपको लेनी है। 7 बार होली की जलती आग में आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी संपर्क में है, वह बिल्कुल ही आपसे आ जाएंगे, उनके संपर्क छोड़ देंगे और हाँ, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है। तो आपको होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर गाले में धारण करना है। यह तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा तो आपको होली जलाने वाले स्थान पर, जहाँ पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने धन लिया था, भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापस निवेदन करते हुए उसका नाम थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी शत्रु से समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपात्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उसे दाएं हाथ से मिटा देना है और उस स्थान की थोड़ी सी राख लेना है और फिर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रु को जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और इसके जबरदस्त चमत्कारी एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगी। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर ना जाएं। यह वीडियो 10 मिनट के चमत्कारी उपाय बताएंगे, आपके जीवन को बदल कर रख देगी। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दोषित हो तो आप होलिका दहन के समय घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाले आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को लाकर स्वर्ण सिद्ध योग में, अब की होलिका दहन के समय और होलिका दहन के स्वर्ण सिद्ध योग कितने बजे है, होलिका दहन के सुबह ठीक है। स्वर्ण सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। होलिका की राख को स्वर्ण सिद्ध योग में प्रार्थना करना है, बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दोषित है तो आपको नुकसान हो रहा है, नुकसान करना बंद हो देगा। अगर आपको राजपक्ष से बाधा आ रही है तो आपको होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करके कैसा करना है, जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उल्टे फेरे लेने हैं। प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती हुई होली में फेंक देना है। आग किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। मदार के पौधे की जड़ आग की होली में डाल देना है और उसमें फेंक देना है और उल्टे फेरे लेने हैं। कितने फेरे लेने हैं? 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपके राज पक्ष में, राजनीति क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, वासुदोष से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें और अपने निवास ईशान कोण में पूजा करके गुलाब चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करनी है कि आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ले सकते हैं और ईशान कोण में रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो इस उपाय को करने से आपके घर की सारी वासुदोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में भय का साया है तो वह होली पर 1 नारियल, 1 लौंग का जोड़ा, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार कर होलिका की आग में डाल देना है। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय, शत्रु का भय, परीक्षा का भय, राजनीतिक का भय,
कैसा भी भय हो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन के शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाएं और चौखुंटा सा गुलाल छिड़क कर दीपक जलाकर आपको रख देना है। दीपक जलाने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक होना बंद हो जाता है। तो चलिए 2 प्रकार और बताती हूँ, इसके बाद वीडियो समाप्त करूँगी। दोस्तों, किसी बालक अथवा किसी बड़े बुजुर्ग की नज़र लग जाती है तो होलिका दहन के समय इसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे में या चांदी के ताबीज में भर के गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नज़र दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई भी बड़ा तांत्रिक आपको नज़र क्यों न लगा दे, वह नज़र नहीं लगेगी। और एक अंतिम उपाय बताऊंगी। होली की राख का दोस्तों ऐसा माना जाता है, होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर, होली की थोड़ी सी राख लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने धन वाले स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है ये धन का आवाग को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्चे को रोकता है और यह धन आवाग को बढ़ाता है, अर्थात आपकी सभी ओर से धन आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है। ऐसा भी माना जाता है कि नित्य होली थोड़ी सी राख खाने से में अन्य प्रकार की जो विधि होती है, जैसे कि कोई भी रोग, भय रोग जो ठीक नहीं हो पा रहा, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्य सभा में जाना जाए तो फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आप चाहे किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। होली की राख का तिलक लगाकर आइए जानते हैं होली की राख और चंदन के फायदे। दोनों मिलाकर लीजिए और तिलक लगा करके जाइए, उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको माने, लोग आपकी अनुरूप चलें, आपकी वशीभूत हो जाए, होली की राख का तिलक लगा करके जाएं, आपकी बात मानेंगे और वशीभूत हो जाएंगे।